आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज। अपने एम्प्लॉइज को, गरीब आदमी को उसके मेहनताना, उसकी मेहनत का, उसे परिश्रम उसका नहीं दे सकते, वो देश को क्या चलाएंगे, क्या गरीब को उठाएंगे। गरीब आदमियों की रोजी रोटी, जिससे अपने बच्चों को पालना चाहते हैं, अपने घर मकान बनाना चाहते हैं, अपने ब्याह शादी करना चाहते हैं, जब उनका पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल धिक्कार है ऐसे लोगों को जो अपने एम्प्लॉइज को, अपने मुलाजिम को समय में तनख्वाह ना दे सकें। इसके अलावा निगम में 25-25 साल लोगों को हो गए, चाहे वो किसी कटारी की आदमी है, उनको पक्का नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा भाई? मैं जानना चाहता हूं, जब कांग्रेस थी, शीला दीक्षित थी और ऊपर सरकार दूसरी थी, नीचे दूसरी थी, उसके बावजूद भी कभी भी किसी गरीब आदमी की एक महीने की सैलरी नहीं रुकी, तनख्वाह नहीं रुकी। आज आप जाओ, गाजीपुर जाओ, बलसवा डेयरी तरफ जाओ, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ लग रहे हैं। दिल्ली का स्वागत हमारे कूड़े के पहाड़ करते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं उनका स्वागत कूड़े से होता है। दोस्तों, क्या ये दिल्ली चमकाएंगे? मैं दावे से कहता हूँ कि हमारे विकास की हम बात करें तो शीला दीक्षित ने जो काम किए थे उनकी आज मरम्मत तक नहीं हो पा रही है, इनसे मरम्मत नहीं हो पा रही है उनकी। इसके अलावा दोस्तों, दिल्ली में जो आदमी ढपड़ी बजाकर और राशन के नाम पर जीत कर आया था, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, एक बताइए कि केजरीवाल सरकार आने के बाद किसी के घर में राशन कार्ड बनाए? नहीं बना जी, बताइए। कोई बेटी बहू ब्याह के आई है, उसका नाम चढ़ा क्या? जो बच्चे पैदा हुए उनके नाम चढ़े क्या? और जब कोई आदमी राशन के नाम पर जीत के गया हो, बल्कि राशन चोरी और वो राशन ही कार्ड में आपका नाम नहीं चढ़ा सकता हो, राशन कार्ड बना नहीं सकता हो, तो क्या फरेब नहीं है, धोखा नहीं है, झूठ नहीं है? क्या झूठ है या नहीं है? कोई सीट का जवाब कैसे देंगे हम? झूठे को उसके घर तक छोड़ के आना चाहिए, ये झूठ का जवाब। उसे ऐसा धक्का दो कि वो घर जाकर रुके अपने। इसलिए आज मैं आपसे कहना बताना चाहता हूं, दिल्ली में 8 लाख लोग गंदा पानी पीने की वजह से पेट की बीमारियों से अफेक्टेड है। किडनी खराब है, लीवर खराब है, आंतों में इन्फेक्शन है, और कम से कम 1.5 लाख आदमी मर भी चुका है। कौन देगा इसका जवाब? हम बिजली पानी तो तुम्हें कांग्रेस भी देगी, जो सरकार आएगी वही देगी इस हालात में, लेकिन जो आदमी मर गए, जिनके जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, उनका जवाब कौन देगा? कितने कैंसर केस बढ़ रहे हैं? आप पोल्यूशन को रोकिए ना, क्यों नहीं रोकते आप? आप जाके हिमाचल में इलेक्शन लड़ते हैं, पंजाब को जीतते आप, पंजाब में आप कहते हैं कि हम नशा मुक्त करेंगे पंजाब को, और दिल्ली में ठीक है लाइन खुलवाते हो आप, एक के साथ खरीद देते आप। दिल्ली ने क्या बिगाड़ा आपका? दिल्ली के परिवार बर्बाद नहीं होंगे ऐसे? क्या इससे दिल्ली के परिवार बर्बाद नहीं होंगे? हमारी आने वाली जनरेशन बर्बाद नहीं होगी? हमारे बच्चों का भविष्य अधिकार में नहीं होगा क्या? अगर होगा तो हमें कसम खानी चाहिए कि चाहे जो भी हो जाए, हम इन पार्टियों को वोट नहीं देंगे जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया, फरेब किया। हम अपनी पुरानी कांग्रेस को लेकर आएंगे। अरे रहमत समझो ऊपर वाले की, कांग्रेस के आशीर्वाद से हमें यहाँ बैठना मिल गया इन फ्लैटों में, इन मकानों में। ये इस तरह की जो कॉलोनी है दिल्ली में, एक नहीं, इस तरह की 45 कॉलोनियां कांग्रेस ने बसाई हैं। क्या किसी और पार्टी ने बसाई? और नहीं बसाई तो मैं पूछना चाहता हूँ, धिक्कार है आप लोगों को भी। अगर एक वोट भी कहे आप किसी और को देते हो तो पाप की बात है वो, क्योंकि हमें कांग्रेस ने हमारे पे एहसान किया है, कांग्रेस ने बसाया है, कांग्रेस ने हमारे आसानियां दिया है, हमारे बच्चों को ठिकाना दिया है। तो हमारा दायित्व बनता, हमारा कर्तव्य बनता कि हम कांग्रेस को वोट दें। दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पेंशन 4 साल से पेंशन नहीं मिली लोगों को, बुजुर्गों की पेंशन नहीं बन रही। कौन जिम्मेदार इस चीज का? टाइम पे पेंशन मिलती नहीं है, कौन जवाब दे इस चीज का? एक जरा सी चीज फ्री करके, आधी कीमत में करके, और लोगों को लूटने काम कर दिया। यहाँ का लूटा हुआ पैसा कहाँ जा रहा? पंजाब में सरकार बनाई, यहाँ से दिल्ली से रिश्वत इकट्ठी करके। आपको पता है निगम का टिकट 3 करोड़ रुपए में दिया जा रहा है। मोहन भाई से 3 पैसे लिए तो बताओ, पार्टी ने 3 पैसे लिए तो बताओ। 3-3 करोड़ में टिकट बेच रहा हो, अपने आप को ईमानदार कहने वाला, अपने आप को गांधीवादी कहने वाला। अरे गांधी जी कहीं होंगे तो उनकी आत्मा रो रही होंगी इस आदमी को देख के, उनका नाम लेता अपनी जवान से, केजरीवाल। तो गंदा आदमी है, घटिया आदमी है, झूठा आदमी है। अपने आप को आम आदमी कहता है। अरे आम आदमी तो हम हैं,
हमारे बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं यहाँ सरकारी में, इसकी लड़की पढ़ती है लंदन में, इंग्लैंड में। ये आम आदमी है क्या? अरे हमारे बच्चे बाजार करते हैं बृहस्पति बाजार जनता फ्लैट का, इसकी घरवाली जाती है सिंगापुर बाजार करने के लिए। ये आम आदमी है क्या? कैसा आम आदमी कैसा है? ये झूठा है एक नंबर का। ये आम आदमी की आड़ में अपना पैसा बना रहा है, लूट रहा दिल्ली को, जनता को लूट रहा, धोखा दे रहा है। इसलिए इसको एक भी वोट नहीं देना चाहिए। इसको जहां से आया था वहीं भेजिए। कांग्रेस ने इस देश को आजाद करने से लेके इसके विकास तक आज तक जो काम किया उसका इतिहास है। कांग्रेस ने जो काम किया है आप समझते हैं। ये दिल्ली नहीं पूरे देश में, विश्व में अगर देश को ऊपर लेके आया तो कांग्रेस पार्टी लेके आई। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैंने भी आपकी सेवा की है, कहीं किसी के साथ में कोई गलत किया हो, मैंने कभी किसी काम को मना किया हो मैंने, तो मैं जिम्मेदार हूँ, खड़ा हूँ आपके सामने। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मैंने ईमानदारी से काम किया तो अपना एक एक वोट अपने भाई को, अपने ब्लॉक को, अपने ब्लॉक को अपने भाई और जिता कर कांग्रेस टाइम इज ओवर, टाइम ओवर हो गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अध्यक्ष जी आपका भी, यहाँ के लोगों का, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप कांग्रेस को धोखा नहीं देंगे। जो धोखा लग गया, देख लिया हमने, सबको देख लिया हमने। डेंगू में केजरीवाल कहा था पता नहीं था, कांग्रेस की जन रसोई चल रही थी, अनिल चौधरी घूमता फिर रहा था दिल्ली में, आपको मालूम है इस बात का। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप एक एक वोट कांग्रेस को दीजिए। कांग्रेस का व्यक्ति जनसेवक है, उसमें जनभावना है, उसका हृदय मुलायम है, उसके सिद्धांत दूसरे हैं जो कांग्रेस के हैं। ये केवल हिंदू मुसलमान की बात करके, लड़ाने की बात करके और अपने आप को ऊपर ले जाना चाहते हैं, और कोई बात नहीं इनके अंदर। ये आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस देश को गांधी का देश बनाइए, इस देश को नेहरू का देश बनाइए, इस देश को इंदिरा का देश बनाइए, जिन्होंने इस देश का तरक्की की है। अरे सुई नहीं बनती थी यहाँ, आज क्या क्या बन रहे हैं इस देश में, वो इनके बाप की देन नहीं है। ये जो कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं किया, हम पूछना चाहते हैं मोदी जी, अगर 70 साल में कुछ नहीं किया तो अपने बाप की चीज देखने बनाई हुई तुम, अपने घर से लेके आए जो बेका अपने रेलवे देख रहे हो, हवाई अड्डे देख रहे हो, टेलीकॉम बेच दिया, क्या कर दिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कांग्रेस सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।